दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस वक्त हम अहमदाबाद के जमालपुर के शिफा हॉस्पिटल में खड़े हैं। शिफा हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं। अहमदाबाद में पिछले 2 महीने में ये तकरीबन तीसरा मामला ऐसा है, गुजरात में तकरीबन तीसरा चौथा मामला ऐसा है ये, कि जहाँ पर लिबास देखकर, हुलिया देखकर निशाना बनाया गया हो। दरअसल पालड़ी इलाके में 2 बच्चे, एक 18 साल का, एक दूसरा 16 साल का, 2 लड़के, जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहना हुआ था, दाढ़ी टोपी थी दोनों की। इनका नाम था खिज़र और एक का नाम था मोहम्मद उमर। ये दोनों बच्चे एक्टिवा से जा रहे थे, किसी के साथ में इनकी टक्कर हो गई। भावेश नाम बताया जा रहा है जिसके साथ में टक्कर हुई है। टक्कर होने के बाद उसने देखा दाढ़ी टोपी थी, उसने इन दोनों बच्चों को बहुत ही बेरहमी से पीटा और इस कदर हाथ मरोड़ कर पीटा कि बच्चे के हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया। गिरने की वजह से भी दोनों लड़कों को चोटें आई है और उसके बाद भावेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने इन दोनों लड़कों की पिटाई शुरू की। मैंने बार बार ये कहा कि जब लिबास से पहचाने जाओ, प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि लिबास से पहचानिए, तो यही असली गुजरात मॉडल है। लिबास से पहचाना भावेश ने और उमर को और खिज़र को बुरे तरीके से पीटा और उसी वक्त आसपास के कुछ और लोग भी आ गए लिबास देखकर और उन्होंने भी जो है वो उमर को और खिज़र को बुरे तरीके से पीटा। जो इसमें से खिज़र हैं, उसके वालिद हैं, खिज़र के वालिद, खिज़र के पिता, उन्होंने क्या कहा है वो पहले सुनते हैं। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है। अच्छा, ये क्या हुआ, क्या है मामला, क्या है यहाँ पर पुलिस में जो आपके लड़के को जो मारा पीटा, क्या है मामला, थोड़ा बताएंगे आप? हमारा बेटा और भांजा जो है दोनों कहीं से आ रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, तकरीबन 10 बजे की बात है। तो उन्होंने जो बताया कि वो भी चल रहे थे, साथ में दूसरा चल रहा था। चौराहे पर एक स्कूटर वाला जो है वो आगे से बग़ैर इशारा किए ही मुड़ गया और वो अथड़ा गए दोनों। लेकिन वो चूँकि उसको बचाना चाह रहे थे, इसलिए बचाने में ज़्यादा लग गई उनको और चोट आ गई। और जैसे ही गिरे तो वो छोटे बच्चे थे, आसपास में लोग इकट्ठे हो गए और उसने, उन भाई ने जिनके साथ अथड़ाए थे, उन्होंने मारा। क्या नाम था उनका जिनका अथड़ाए थे, उनका जिनका टक्कर हुई थी, उनका नाम? उनका नाम भावेश भाई। भावेश भाई नाम है उनका। और आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम खिज़र है। कितनी उम्र है उसकी? उम्र 16 साल है। अच्छा, मैं 16 साल उम्र है। लेकिन ये कुछ बताया जा रहा है कि दाढ़ी टोपी थी, इस वजह से भी वो कुछ ऐसा है मामला? हाँ, मतलब बच्चे हमारे कुर्ता पजामा पहनते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी आप यहाँ पुलिस स्टेशन में आए, पालड़ी पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पर क्या FIR वगैरह का? इसलिए आए हैं ताकि उनके साथ जो मारपीट हुई है, जो भांजा है उसको ज़्यादा मारा है, चोट भी आई है उसको गिरने से, लेकिन हाथ मरोड़ दिया है और काफ़ी घोंसे लातें वगैरह मारी हैं। उन्होंने भी मारी हैं, कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने भी जो है हाथ साफ़ किया है। इसलिए हम पुलिस को। तो दोनों बच्चे जिनको मारा है वो दोनों बच्चे कहाँ हैं अभी? अभी शिफा हॉस्पिटल में हैं। एक को इमरजेंसी वार्ड में रखा है, दूसरे को ऑफिशियली जो है उन्होंने एडमिट कर लिया है। उसके सर में भी चोट आई है और उसके हाथ में भी लगी है, कमर वगैरह में भी चोट है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें, आप क्या मांग चाहते हैं, आप क्या मांग है आपकी इस मामले में? मांग ये है कि भाई इस तरह से लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गलती किसी से हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो लोगों को इस तरह से अपने तौर पर किसी को मारना या उसके साथ ज़्यादती करना, ये कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम चाहते हैं कानून से कि कानून हमारी मदद करे और हर उस आदमी की मदद करे जिसके साथ ज़्यादती होती है। मोहम्मद उमर। जी? मोहम्मद उमर। अच्छा, क्या हुआ था? हम एक्टिवा पे जा रहे थे तो हमारे आगे एक एक्टिवा थी, हम सीधे जा रहे थे तो वो लोग राइट मुड़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा लाइट कुछ दिखाया नहीं, एकदम से ब्रेक मार के लेफ्ट मुड़े, तो हम लोगों ने ब्रेक मारा तो हम गिर गए। शायद उनको अड़ी होगी, मालूम नहीं। तो इसके बाद मैं खड़ा हुआ, ज़्यादा लगी नहीं थी, हाथ पे लगी थी और पाँव में लगी थी। देखा तो आंटी और शायद अंकल थे, वो उसको, मेरे भाई को मार रहे थे। इसके बाद फिर जब मैं खड़ा हुआ तो अंकल आके मुझे मारना शुरू कर दिए और आजू बाजू से 3-4 लोग मुझे मारना शुरू किए।
उसके बाद मेरे पैसे भी शायद निकाल दिए, मैं गिर गए मालूम ही नहीं मुझे, और मेरा मोबाइल भी शायद टूटा हुआ है और मुझे मार रहे थे। उसके बाद मेरा हाथ उन लोगों ने इतनी ज़ोर से मारा कि और फिर एकदम गिरा दिया मुझे। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उसके बाद फिर मुझे बहुत देर बाद होश आया, कोई आंटी मुझे पानी पिला रही थी। कितने लोगों ने मारा तुम्हें? 3-4 जने होंगे। तो जिनसे एक्सीडेंट हुआ वो सिर्फ 2 मियाँ बीवी थे, और उसके बाद 3-4 लोग और कोई आया और उन्होंने सबने मिलकर मारा? जी, मेरे को पक्का मालूम नहीं वो मियाँ बीवी थे, पर मेरे को एक अंकल थे ऐसे थे, वो मार रहे थे। और तुम्हारे साथ में कौन था? मेरा छोटा भाई था। उसको भी मारा? जी, उसको मार रहे थे पहले, मैं बाद में उठा था। और क्या बोल रहे थे वो लोग मारते वक्त? कुछ बोल रहे थे या कुछ पूछ रहे थे या क्या पूछा? नाम वाम पूछा या क्या? मेरे को उसमें भी ध्यान नहीं है, बस मार रहे थे, मार रहे होश थे। में नहीं था ज़्यादा मैं। फिर बाद में उसके बाद में फिर क्या, पुलिस को किसने बुलाया? तुम हॉस्पिटल कौन लाया? और ध्यान नहीं, बस मुझे बाद में होश आया, किसी ने मुझे पानी पिलाया था, तो मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे। तो ये पालड़ी का वाक़या है, पालड़ी का मामला है। पालड़ी पुलिस स्टेशन में खिज़र के जो पिता हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, वो पहुँचे। उनके साथ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दानियाल दिल्ली वाला, इसके अलावा सलीम हफेज़ी, ये कुछ लोग हैं अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता। ये वहाँ पर पहुँचे, पुलिस स्टेशन पहुँचे और उसके बाद में वहाँ पर मामला दर्ज करवाया है। फ़िलहाल जो है वो FIR नहीं की गई है। पुलिस ने ये कहा है कि पुलिस आकर जो है वो इन दोनों लड़कों का जवाब लेगी। इनमें से जो लड़का है जो जिसे ज़्यादा चोट आई है, उमर नाम है उसका, उमर का कहना है कि उसकी जेब में 2700 रुपये थे, शायद पैसे भी उसके निकाल लिए गए हैं। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि देखिए, जो गोदी मीडिया है और आजकल का जो सोशल मीडिया है, ये आपको दंगाई बना रहा है। आपके जहन के अंदर एक ख़ास समुदाय के लिए, ख़ास लिबास के लिए नफ़रत भर रहा है। आप आपके बच्चों पर ध्यान रखिए, आप अपने भाइयों पर ध्यान रखिए कि नफ़रत का शिकार कौन हो रहा है। ऐसी नफ़रत से बचिए। दूसरा, मैं यहाँ पर ये अपील करना चाहूँगा पुलिस से भी कि ये जहाँ पर पालड़ी में, जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है, ये मामला हुआ है, वहाँ पर आसपास के CCTV फुटेज भी खंगोले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामलों में होता है कि पुलिस भी लिपापोती कर देती है। पुलिस भी बता देती है कि ये एक्सीडेंट था और इसीलिए इनको चोट आई है, लेकिन इस मामले में होना ये चाहिए कि पुलिस को जो है वो जांच करनी चाहिए। आसपास के CCTV फुटेज को निकाल कर खंगोलना चाहिए कि मारने वाला कौन था, कितने लोगों ने मारा है, इतनी बेरहमी से जो पिटाई की है, उनके ख़िलाफ़, जिन लोगों ने मारा है उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन देश में मॉब लिंचिंग के जो मामले हो रहे हैं, लिबास देखकर, नाम पूछकर जिस तरीके से पिटाई के जो मामले हो रहे हैं, ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस को भी जो इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।